अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उज़्मा अब्बास और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माहवारी कम आना या पीरियड्स का कम आना, इसकी क्या-क्या वजूहात होती हैं और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल जो है पीरियड्स कितनी उनकी जो है अमाउंट कितनी होनी चाहिए और कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो है तकरीबन 40 टू 50 ml। अब अगर मैं बात करूँ नॉर्मल साइकिल कितने दिन तक रहता है, वो 2 से 7 दिन तक होता है। अब कुछ औरतों को 1 या 2 दिन जो है काफ़ी हैवी ब्लीडिंग होती है, फिर बाद में 3 से 4 तीसरे चौथे 5वें दिन उनको स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि थोड़ी-थोड़ी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन नॉर्मली 2 से 7 दिन तक आपको माहवारी आती है और ये बिल्कुल नॉर्मल एलिमेंट है। अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर माहवारी का कम आना बिल्कुल नॉर्मल फिनोमेना होता है और उसमें हमें परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले जैसे ही बच्चियों को माहवारी स्टार्ट होती है, यानी कि जब इसको हम मेनार्की कहते हैं, पीरियड्स का स्टार्ट होना, तो उस दौरान जब आपकी शुरुआत होती है तो थोड़ा-सा टाइम लगता है आपकी बॉडी को आपके हार्मोन्स के मुताबिक एडजस्ट होने में। क्योंकि जब आपका पीरियड स्टार्ट होते हैं तो ऑब्वियसली आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैसिव चेंजिंग्स आती हैं। आपके अंदर हार्मोनल जो है वो थोड़ा-सा इम्बैलेंस स्टार्ट होता है, तो थोड़ा-सा टाइम लग जाता है एडजस्टमेंट में। तो उस दौरान अगर आपकी माहवारी कम आ रही है, क्योंकि अक्सर बच्चियों को या माहवारी काफ़ी कम आती है या फिर कुछ टाइम के लिए एमेनोरिया यानी कि माहवारी बंद हो जाती है। तो शुरू के कुछ साल माहवारी का ऐसे आना ये बिल्कुल ही नॉर्मल फिनोमेना है। उसके अलावा बढ़ती हुई उम्र के साथ जब 40 साल से ज़्यादा आपकी उम्र हो जाती है, तो आपकी जो माहवारी होती है वो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी जो ब्लड फ्लो है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इवेंचुअली एट द एंड आपको फिर मेनोपॉज़ होना होता है, आपकी यानी माहवारी बंद हो जानी होती है। तो आपकी बॉडी जो है वो एडजस्ट होना स्टार्ट हो रही होती है, तो आपकी आहिस्ता-आहिस्ता थोड़े-से हार्मोनल चेंजेस आते हैं और आपकी माहवारी कम हो जाती है। तो ये भी बिल्कुल एक नॉर्मल फिनोमेना है, इसमें भी आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ औरतों को 30 या 35 साल की उम्र में ही माहवारी मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है, यानी कि उनको मेनोपॉज़ हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। अगर आप कुछ एक्सपीरियंस करें तो फिर ऑब्वियसली आपको आपके एक दफ़ा डॉक्टर को चेक करवाना है, तो वो आपको डायग्नोस करेगा कि आपको जो है वो मेनोपॉज़ अर्ली मेनोपॉज़ हो चुका है। अब अगर मैं डिस्कस करूँ कि माहवारी जो है किन-किन कौन-कौन सी ऐसी एबनॉर्मल कंडीशंस हैं जिनके अंदर माहवारी कम जो है वो इरेगुलर हो जाती है, माहवारी कम आना आपको शुरू हो जाती है। तो नंबर 1, अगर आप ये सबसे पहले एक्सक्लूड कर लें कि कहीं आपको अगर आप मैरिड हैं तो कहीं आपको प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी अगर आपको हो गई है और उस दौरान अगर आपको हल्की सी स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई है तो मे बी आपका जो हमल है वो मिसकैरेज आपका यानी बच्चा आपका हमल ज़ाया हो रहा है, तो इसकी वजह से आपको स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई है या आपके जो पीरियड्स थोड़े से वो इम्बैलेंस हो गए हैं हार्मोन्स की वजह से। तो आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए, आप प्रेगनेंसी को एक्सक्लूड कर लें। इसके अलावा सम टाइम अगर रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं या किसी औरत को मिसकैरेज के बाद डीएनसी की ज़रूरत पेश आ रही है, तो अगर डीएनसी जो है किसी एक्सपीरियंस्ड आप एक डॉक्टर से नहीं करवाई है, आपने किसी एलएचबी या मिडवाइफ से करवाई है, तो उसने जो है या किसी डॉक्टर ही से ही करवाई है और उसने वो ज़्यादा जो अंदरूनी लेयर है उसकी बच्चेदानी की जो रहम का रास्ता होता है, जहाँ से हम लोग क्यूरेट करते हैं, अगर हमने ज़्यादा खुरच दिया है तो उससे ये होता है कि जो रैम की जो अंदरूनी लेयर होती है वो आपस में चिपक जाती हैं, वहाँ पे एडहेजन फाइब्रोसिस हो जाती है। जब वो आपस में चिपक जाती हैं तो उसकी वजह से जो झिल्ली होती है बच्चेदानी की, जो रैम की जो अंदरूनी झिल्ली होती है वो ख़राब हो जाती है, तो उसकी सही से ग्रोथ नहीं होती, तो ज़ाहिर सी बात है आपको फिर हल्की हल्की स्पॉटिंग जो है वो हर माहवारी में होती है, आपको पीरियड जो है वो सही तरीके से नहीं आते, जिसको हम एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। तो अगर आपको डीएनसी के बाद आप यानी आपकी सफाई हुई है, उसके बाद आपको ये माहवारी कम आने का इशू हो रहा है, तो आपके ज़हन में ये बात आनी चाहिए कि मे बी आपकी जो डीएनसी हुई थी उस दौरान आपको थोड़ा सा डैमेज हो गया है आपकी आपकी रहम को, तो इस वजह से आप जो है आपका ये माहवारी कम आने का जो मसला है वो शुरू हो गया। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो उसके बारे में जो मेन प्रॉब्लम ये होता है उसमें हार्मोनल जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि आपकी जो माहवारी है वो काफ़ी जो है वो ख़राब हो जाती है। या तो अब इसकी 2 एक्सट्रीम्स हैं, या तो आपका बहुत ज़्यादा वेट ज़्यादा है या आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है। दोनों ही सूरतें ठीक नहीं है, दोनों में ही जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है वो हो जाता है। तो नॉर्मल जो औरत के हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जब इनका इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है तो उस वजह से जो आपका
ये जो आपकी अंडेदानियाँ हैं वो रतूबत सही तरीके से नहीं बनाती, तो ज़ाहिर सी बात है आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो आपका जो ओलिगोमेनोरिया यानी कि माहवारी का कम आना, आपका ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी बच्चेदानी की यानी सर्वाइकल, जिसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं, कि जो रहम के अंदर कुछ रसौलियाँ जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल फाइब्रॉइड मौजूद हो, तो अगर हमने उनको ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन उनको हमने निकाला है, उनको भी किसी खुरच के निकाला जाता है, अगर हमने निकाला है उस दौरान भी अगर हमने उसको थोड़ा रहम को ज़्यादा खुरच दिया है, तो उसकी वजह से भी आपकी झिल्ली ख़राब हो सकती है और आपको माहवारी का मसला हो सकता है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपका उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो स्ट्रेस को हम एक छोटा फैक्टर नहीं समझ सकते, स्ट्रेस बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसको अपनी लाइफ से जितना हो सके आप एलिमिनेट करें। इसके अलावा अगर आपका सोने का जो एक साइकिल है वो एक नॉर्मल आप रूटीन फॉलो नहीं कर रही हैं, आप रात को देर तक जागती रहती हैं। जब हम रात को सोते हैं तो हमारा एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन जो कि बनता है, अगर आप सही से अपनी स्लीप पूरी नहीं कर रही हैं तो आपका वो जो हार्मोन है वो सही से कम बनेगा, तो उसकी वजह से भी आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और आपको माहवारी कम आ सकती है। इसके अलावा कुछ औरतें कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करती हैं जिसमें गोलियाँ यानी कि पिल्स भी हो सकती हैं, इंजेक्टेबल्स यानी कि इंजेक्शन भी हो सकते हैं, कुछ डिवाइसेस अंदर जो जिसे कॉपर टी कहते हैं वो रखवाया जाता है, मायरीना या जो बाजू में हम कैप्सूल रखवाते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, हमल ना होने के लिए जो औरतें वक्फे के लिए रखवाती हैं, तो उसकी वजह से भी आपको समटाइम्स काफ़ी अरसे के लिए माहवारी बंद हो जाती है या स्पॉटिंग की सूरत में होती है। तो ये हम वैसे तो अपने पेशेंट को ऑलरेडी एक्सप्लेन करके भेजते हैं कि अगर आपको ये सारी सूरत हाल का सामना करना पड़े तो इट्स कम्प्लीटली एंड टोटली नॉर्मल, तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो सम टाइम बहुत ज़्यादा हार्मोन्स लेने से, बाहर से हार्मोन लेने से भी आपको माहवारी ख़राब होने का इशू पेश आ सकता है। इसके अलावा अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि लैक्टेटिंग मदर है, आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो उस दौरान भी अगर आपको स्पॉटिंग भी हो सकती है या आपकी माहवारी जो है वो बंद भी हो सकती है, तो इसके अंदर भी आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये भी नॉर्मल है। तो नॉर्मल एक औरत को जो साइकिल होता है, जो नॉर्मल रूटीन जो पीरियड जो आते हैं वो 2 से 7 दिन तक आते हैं, कि हर औरत में वेरिएशन हो सकती है, किसी को 3 दिन ज़्यादा आते हैं, किसी को 2 दिन ज़्यादा आते हैं, फिर स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, किसी को 5 दिन तक ज़्यादा आते हैं, फिर बाद में स्पॉटिंग होती है और ऐसा-ऐसा बंद हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल है अगर आपको इससे कम आ रहे हैं, और हर औरत क्यों कहती है दिन में अगर 1 पैड यूज़ करिए, 2 यूज़ करिए, ये भी हर औरत का जो है वो आपस में जो है वेरिएशन होती है, एक फ़र्क होता है। तो लेकिन अगर आपको 40 से 50 ml तक आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो ये नॉर्मल है, और अगर आपको इससे कम आ रहे हैं या आपको एमेनोरिया बिल्कुल आ ही नहीं रहे, तो फिर आपने जो मैंने सारे फैक्टर्स बताए हैं आपने इनको रूल आउट करना है। ऑब्वियसली इसको प्रिवेंट करने के लिए हम यही कर सकते हैं कि जो भी सारे मैंने फैक्टर्स बताए हैं वन बाय वन इनको आप एलिमिनेट करें अपनी लाइफ से। जैसे कि अगर आपको स्ट्रेस बहुत लेते हैं तो स्ट्रेस को एलिमिनेट करें, आपके सोने का जो है वो रूटीन ठीक नहीं है तो आप उसको करेक्ट करें। इसके अलावा अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आप जो है उसको करेक्ट करें, आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका अगर पीसीओएस है उसको डायग्नोस करेंगे, उसके मुताबिक अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको रिड्यूस करने का मशवरा देंगे, अगर आपका बहुत कम है जैसे कि बहुत ज़्यादा एथलीट्स होती हैं लड़कियां या जो बहुत एक्सरसाइज करती हैं, उनका वेट बहुत ही ज़्यादा, उनका बीएमआई बहुत ही फॉल कर जाता है, तो अगर आपका कम है तो ऑब्वियसली आपको वेट गेन करना है, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसको फॉलो करना है। इसके अलावा जितने भी आप अपनी डाइट को अच्छा करके या अपनी जो है कुछ मेडिसिन वगैरह जो भी आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे तो यूज़ करें, आप अपने जो है रूटीन को सेट करें ताकि आपका जो भी ये हार्मोनल बैलेंस है वो ठीक हो सके। होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।